घायल है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकी हमले के बाद आज राजौरी बंद किया गया है। स्थानीय लोगों ने राजौरी बंद बुलाया है। बीजेपी वीएचपी ने बंद का समर्थन किया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में राजौरी में फिर टारगेट किलिंग की गई है, जहां पर आतंकी हमला किया गया है। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके विरोध में आज स्थानीय लोगों ने राजौरी बंद बुलाया है। बीजेपी और वीएचपी ने इस बंद का समर्थन किया है। तो यहां पर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से टारगेट किलिंग देखने को मिली है, जिसमें आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। आतंकियों के हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस हमले के विरोध में राजौरी बंद बुलाया है, जबकि इसको लेकर बीजेपी और वीएचपी ने इस बंद का समर्थन किया है। तो देखिए यहां पे जिस तरीके से हालात है, वहां पर किस तरीके के बन गए हैं, जहां पे देखिए आपकी लगातार आतंकियों की ओर से वहां पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। और आतंकी हमले के बाद फिलहाल वहां पे स्थानीय लोगों ने इस हमले के विरोध में बंद बुलाया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में डोंगरी गांव में आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों ने इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जेएनके के राजौरी में आतंकी हमला। राजौरी में फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की वारदात सामने आई है। नए साल के मौके पर दहशतगर्दों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला। बॉर्डर पर बसे राजौरी के डांगरी गांव में नकाबपोश आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों ने पहले एक घर में घुसकर आधार कार्ड देखे और फिर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे बेकसूर बेगुनाह लोगों का कत्ल करके महापाप किया है, जघन्य अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। राजौरी में आतंकियों ने 3 हिंदू परिवारों के घर पर फायरिंग की। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि राजौरी के ऊपरी डांगरी गांव में करीब 50 मीटर की दूरी पर 3 घरों में हुई गोलीबारी में नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अपर डांगरी के गांव का इलाका था, जो थोड़ा सड़क से हटके है, जिसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, 5 और जख्मी है। जो 2 जख्मी यहाँ लाए गए हैं वो अभी स्टेबल है। राजौरी में भी जो जख्मी है वो भी स्टेबल है। तलाशी अभियान जारी है। आतंकी हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। जम्मू के राजौरी में हुए संदिग्ध आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे हाईवे पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि वो जो 2 संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अपर डांगरी में आम लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, वो यहां से बच ना पाए। और इसलिए राजौरी से जो भी वाहन आ रहा है उसे पुख्ता तौर पर तलाशी जो है वो ली जा रही है। किसी भी वाहन को बिना तलाशी के यहाँ से आगे जाने की इजाजत जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं दी जा रही। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह के अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान की कायराना करतूत जारी है। वो छिपकर हिंदुस्तान पर हमला कर रहा है। हिंदुओं की हत्या कर एक बार फिर टारगेट किलिंग की शुरुआत कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आतंकियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें 5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टारगेट किलिंग जो है अब वो एक बार फिर से देखने को मिली है, जिसके बाद से उसके आसपास के इलाकों में खासतौर पर राजौरी में सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है।
और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गुरसिमरन, किस तरीके से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया और अभी वहां पर क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जिससे सबसे पहले आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया। ये घर जो है ये दीपक का घर है जिसे कि आतंकियों ने निशाना बनाया। और आतंकी क्योंकि घने जंगलों के इलाके से यहाँ पर पहुंचे थे, तो मैं सबसे पहले सरजीवन से कहूँगा कि इस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखा पाएँ कि ये पूरा घने जंगलों का इलाका है, यानी कि आसपास आपको पहाड़ी इलाका दिख जाएगा जिसपे घने जंगल हैं। और देर रात इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी जो है वो इस इलाके में दाखिल हुए। यहाँ से बताया जा रहा है कि वो दोनों आतंकी जिनके कंधों पर 2 बड़े बैकपैक थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तब दीपक का परिवार जो है वो यहाँ पर बैठा था और आग जो है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आग की तपिश जो है वो यहाँ पर परिवार ले रहा था। लेकिन एकाएक उनकी तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द परिवार के जो सदस्य हैं वो अपना आधार कार्ड दिखाएं। जैसे ही आधार कार्ड उनकी तरफ से दिखाया गया तो परिवार की महिलाओं को अंदर धकेला गया और उसके बाद एकाएक फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई आतंकियों द्वारा, जिसमें कि कुल 4 लोग, क्योंकि 4 लोग जो हैं ये 3 घरों में रहते थे। तकरीबन घरों का फासला जो है वो 300-350 मीटर का फासला है। वहां पर इन लोगों को जो है आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया। आप मुझे ये बताइए, आप बता रहे थे कि चंद मिनट पहले आप यहाँ से गुजरे थे, तब ये लोग क्या कर रहे थे और फिर क्या हुआ? सर, मैं जब इधर से गुजरा तो वो ये बाहर बैठे हुए थे चेयर पे, आग जलाई हुई थी, इन्होंने आग कर रहे थे। मैं इधर नहीं आया, मैं सीधा निकल गया घर निकल गया तो बस मैं 10-15-20 मिनट के बाद अचानक फायरिंग की आवाज़ शुरू आ गई। बस फायरिंग हुई, ज़बरदस्त फायरिंग हुई इधर, तो फिर इधर से फिर आगे फायरिंग हुई, आगे से फिर नीचे हुई। तो हम तो फिर घुस गए, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया तो हम चले गए अपने रूम में। हम पूरी रात ऐसे बैठे रहे रूम में, बाहर ही नहीं निकले। तो यहाँ से आगे भी फायरिंग हुई फिर? हाँ, आगे भी हुई सर, आगे 3 जगह फायरिंग हुई। 3 जगह जो है वो फायरिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि आप इलाका अगर यहाँ से भी सरजीवन आपको दिखा पाएं तो घने जंगलों का यहाँ से इलाका है। और बताया जाता है कि इसके बाद आतंकियों ने अगले घर की तरफ कूच किया, यानी कि वो घर जहाँ पे सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे थे कि सर्च को एक्सटेंड किया जाए। जो इलाका पूरा था 50-50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर आतंकियों द्वारा इन घरों को जो है वो निशाना बनाया गया। और अब निचले इलाकों में सुरक्षा बल जो है वो सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। जी गुरसिमरन, देखिए जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है उसके खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने बंद बुलाया हुआ है और बीजेपी और वीएचपी ने इसका समर्थन भी किया है। बंद को लेकर की स्थिति वहां पे क्या दिखाई दे रही है? क्या हालात तनावपूर्ण है? स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, स्थानीय लोगों की एक ही मांग है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है जब तक नहीं आते हैं तब तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आखिरकार उपराज्यपाल की तरफ से इस तरह के बयान जरूर दिए जाते हैं, लेकिन हिंदू आखिरकार जम्मू कश्मीर में कब तक मरते रहेंगे? इसका जवाब जो है वो उपराज्यपाल प्रशासन को देना होगा। और जब तक उपराज्यपाल यहाँ तक नहीं आते हैं तब तक इन शवों का संस्कार नहीं किया जाएगा। कोशिश ये जरूर की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि लोगों से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए ताकि शवों को जो है अंतिम क्रिया पूर्ण रूप से की जा सके। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जब तक उपराज्यपाल यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके विरोध में बंद बुलाया गया है। लेकिन गुरसिमरन, बड़ी खबर यह आ रही कि पहले आधार कार्ड चेक किया गया, उसके बाद से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई, यानी कि टारगेट किलिंग है। पहले आधार कार्ड चेक किया गया, इसके बाद जब पहचान पूरी हो गई इसके बाद फायरिंग की गई। तो ये जो घटनाएं हैं ये जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और टारगेट किलिंग है बेसिकली। ये आधार कार्ड चेक करने के बाद फायरिंग, इसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में किस तरीके का गुस्सा नाराजगी दिखाई दे रही है? देखिए, स्वाभाविक तो देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो गम के माहौल में हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार एक ऐसा इलाका जो पिछले 1 दशक से तकरीबन शांत था, किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि इस इलाके की अगर खासतौर पर डांगरी की बात की जाए तो नहीं हुई थी, क्योंकि आतंकवाद के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों की यहाँ पर एक मजबूत पकड़ रही है, जिसके कारण आतंक का कोई भी प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही विफल हो जाता है। लेकिन रात में एकाएक जब पूरे इलाका जो है फायरिंग से गूंज उठा तो लोगों को यही नहीं समझ आया कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और साथ में जहाँ बात आपने की आधार
आधार कार्ड चेक करके तो शव के पास, जो कि प्रीतम लाल का शव है, उसके पास से आधार कार्ड मिला है। उनकी बहू की तरफ से ये कहा गया कि सबसे पहले आधार कार्ड चेक किया गया और उसके बाद उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसका वीडियो जो है वो रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है, जब खून का जो एक पूरा फर्श पर खून पड़ा है और उसके साथ प्रीतम लाल का आधार कार्ड भी वहां पर पड़ा है, जो ये दर्शाता है कि आतंकियों ने पहले आधार कार्ड चेक किया और उसके बाद प्रीतम लाल को मौत के घाट उतारा और बाकी जो यहां से आगे जाते गए और उसके बाद हर एक व्यक्ति को एकाएक मौत के घाट आतंकियों द्वारा उतारा जाता रहा। ये आतंकी एक मिशन के साथ आए थे कि हिंदू बहुल इलाके में हिंदुओं की हत्या जो है वो इन्होंने करनी है और इसीलिए 10 लोगों को निशाना बनाया गया। सिमरन, वापस आपके पास लौट कर आएंगे, फिर लेंगे आपसे कि आगे इस मामले को लेकर क्या अपडेट मिल रही है। इस पूरे हमले को लेकर जिस तरीके से जो चश्मदीद है उनकी ओर से क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बाग बीच में से क्रॉसिंग किया, खेतों में से क्रॉसिंग करके वहाँ पर टारगेट किलिंग की है। कुल 2 आतंकी थे, उनमें एक के पास लाल बैग है, एक ब्लैक ड्रेस में है, उनके हाथों में वेपन है, चश्मदीद साथ हैं। उन्होंने जो मौके पे देखे हैं 2 आदमी थे, वो पहले आए ना रोड से, एक आया ऊपर रोड से, उनको बोलने लगा आपको बंदे नहीं मिले, 2 हैं, नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, कहाँ गए थे आप? उनने बोला अपने घर गए थे पार, तो वो रास्ते से ही आ रहे थे, जो मेरा पति है ना वो रास्ते से आ रहे थे। बच्चे उन्हें अंदर कर दिए, फिर मेरे को बोले आप ही अंदर चलो। मैं किस लिए अंदर नहीं जाना, हम इधर बाहर ही रुकेंगे, आपने आधार कार्ड चेक करो तो चेक कर लो, ये कौन सी बात है हमारे को अंदर डाक के आप आधार कार्ड चेक करोगे, इनका क्या बात है? फिर कोई नहीं बोले, हमारे फटफट मेरे को धक्का देके ना किचन में डाल के तो बाहर से कुंडी ला दी, फिर कोई होश नहीं, बाहर से कुंडी लगा दी। इनके घर से कुछ 100-150 मीटर ऊपर घर है, पहले वहाँ उन्होंने फायरिंग की है। वहाँ फायरिंग करते हुए जब नीचे आए थे, एक लड़का जो इसकी डेथ हुई है वो रोड में अपनी गाड़ी लगाकर घर जा रहा था, उसको ऑन स्पॉट वहाँ मार दिया उन्होंने। गेट में जिस टाइम वो बाहर आए तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। लड़का जैसा वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसको लगी कि ये यहाँ से पेन लगा, यहाँ से गोली पेन इधर निकली, इधर इस दफा जख्म ज़्यादा है, इधर कम है। उसका जिपर मैंने तारा है ना, तो मैंने देखा खून उसको बहुत बार है, मैं उसके कपड़ा लिया, वो रखा यहाँ, एक फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने और लगातार 3-4 फायर बराबर आते रहे।